जो अव्यक्त मुरली चली थी 31 को, 100% जमा कब होगा? कौन सी बात इनसाइड में होगी? मैपन खत्म हो जब, जाएगा। मैपन। हाँ 3 बातें बाबा ने बताई थी। जब निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, है ना। लौकिक में जब लैंग्वेज का पेपर होता था तो उसमें, लौकिक में जब लैंग्वेज का पेपर होता था तो उसमें क्या होता था कि 5 मार्क्स हैंड राइटिंग के। अब आप कुछ भी लिखो, हिंदी इंग्लिश लिखो, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी है तो मार्क्स मिल जाएंगे। बाबा की सेवा की, लेकिन निमित्त निर्माण भाव निर्मल वाणी नहीं है, सेवा की, तो वो इसी तरह से हो गया कि जैसे आपकी हैंड राइटिंग के मार्क्स मिल गए, मतलब सेवा की वो मार्क्स मिल गए, 5 5 नंबर 100 में से। बाकी जो जो सेवा का पूरा मार्क्स मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो आज बाबा बता रहे हैं कि अपने कर्मों को और संबंध को कैसे अच्छा बनाना है, और देही अभिमानी स्थिति के ऊपर भी बाबा जोर दे रहे हैं। तो अभी बाबा से सुनेंगे। तो आज मीठे बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। अब विकल्प के 2 अर्थ होते हैं, एक तो व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट, दूसरा कंफ्यूजन माइंड, कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। बंद ही कर दो। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। जो अभिमानी होता है उसे सबसे पहली निशानी, उसे डर लगता है। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे और किसी भी बात से डर नहीं लगेगा। तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। कई बार ये डर ये भी होता है, फ्यूचर की चिंता। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो तो डर नहीं लगेगा। अच्छा, प्रश्न है, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? नया झाड़ बाबा लगा रहे ना, तो नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? बाबा ने कहा नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार यह झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। हाँ, बाबा तो ओवरऑल बता रहे ना पूरा। बच्चों को बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे। बाबा कहते देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे और सर्विस में भी वृद्धि हो। बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए।
बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो, तुम्हें कोई काल नहीं खा सकता, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। यह भी बाप ने बताया है कि यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी जू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में, कंप्लीट होने में। अभी तुम्हारा अभी तुम्हारा यह नया झाड़ है। तुम तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो। जो मिसल या चक्र चलता रहता है। अच्छा, पहले पहले तो आत्मा को समझना है, यही डिफिकल्ट बात है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है। फिर तो रावण ही नहीं रहता। हम्म। ओ बाबा तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चों को रचयिता और रचना का ज्ञान दिया है। तो ओवरऑल पूरा ज्ञान बाबा इस समय दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर तो रावण ही नहीं रहता। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है, क्योंकि विकार की शुरुआत ही होती है देह अभिमान से। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो, तो फिर तुमको कोई भी हिला ना सके। 2500 तक कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती है, कोई भी हिला ना सके। ऐसी अभी जीत पाते हैं। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं है। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे, सो भी नंबर वार। जो अच्छी सर्विस करते हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर हैं, महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। जब गुरु के पास कोई शिष्य सीखने के लिए जाता है, तो गुरु कैसा भी कुछ सिखाए, वो शिष्य कहे नहीं ये ऐसा नहीं, इसको आप ऐसे करो, तो गुरु क्या कहेगा? आप हमारे पास सीखने के लिए आए हो ना, गुरु के ऊपर विश्वास है ना, तो फिर पूरी तरह समर्पित हो जाओ। उस चीज को सीख ही तब पाएंगे जो गुरु कह रहा है, जब पूरी तरह समर्पित होंगे। तो बाबा कहते हैं कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं और कोई की भी परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिखों की तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी।
वो लोग कहते हैं जप साहिब को याद करो, साहिब की महिमा भी है। एक ओमकार सतनाम अकाल मूरत। अब अकाल मूरत कौन है? कहते हैं सतगुरु अकाल। हाँ, सिखों का सतगुरु अकाल। अकाल मूरत तो आत्मा है ना, उनको कभी कोई काल खा ना सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है, आत्मा तो अकाल मूर्त है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है। वहां अमृतसर में एक जगह राम तीर्थ, हर बार मेला लगता है, अभी 1 महीने पहले लगा था। तो वहां पे 50 सालों से ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोग्राम चल रहा है। हर साल वो मेला में अपनी एग्जीबिशन लगाते हैं। राम तीर्थ मतलब उस जगह को कहते हैं कि वहां पे लव कुश का जन्म हुआ था, ऐसे कुछ है। ये वाल्मीकि जी थे वहां पे, और लव कुश का जन्म वहां पर ही हुआ था। अमृतसर में कोई जगह है। हाँ, तो वहां मेला लगता है, अभी 1 महीने पहले लगा था, हर साल। हाँ, और 50 सालों से वहां पे ब्रह्मा कुमारी की एग्जीबिशन लग रही है। बहुत उन्होंने सेवा की, सोचो 50 साल कितना होता है, पुराना भी तो कितना है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है, ज्ञान जरा भी नहीं है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा लेना है ना, कोई आपस में वर्षा नहीं लेते हैं। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा लेना है। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो ना। हम लोग जब हॉस्टल में थे तो वहां पे पेरेंट्स डे मनाया जाता है दिसंबर के लास्ट वीकेंड पर। तो मेरी ड्यूटी लगी थी, 4 साल मेरी ड्यूटी थी मेहमान नवाजी की। पेरेंट्स आते थे, उनको रिसीव करना और उनको रूम वगैरह वो सब देखना, और लंच डिनर ब्रेकफास्ट। तो नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स को जब बुलाते हैं तो उनके कमरे में भी कई बारी जाना होता है, या वो आ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते थे। अब जैसे वो अपनी बेटियों को गिफ्ट देंगे या कुछ सामान लेके आएंगे, कुछ खाने पीने का लेके आएंगे, तो जब आप उनको अटेंड करें तो वो कहेंगे ना आपके लिए भी। लेकिन वहां पे ये नियम नहीं था, ये नियम ही नहीं है कि हम किसी से कुछ पर्सनल अपने लिए लें। पहले साल मुझे मालूम नहीं था, उन्होंने अपनी बेटी को चॉकलेट दी, मुझे भी दी, मैंने भी ले ली। फिर क्या हुआ, पेरेंट्स डे के बाद कचहरी होती थी, मतलब उस कचहरी में प्रोग्राम हुआ, उसके माइनस प्लस पॉइंट्स डिस्कस किए जाते थे, क्या क्या हमारी अच्छाइयां रही, क्या माइनस। तो कचहरी हुई, उसमें पूछा किसी ने कोई गलती की? नहीं। किसी ने किसी को गलती करते हुए देखा? हाँ, मेधा बहन ने चॉकलेट खाई थी। तो फिर उस समय समझ में आया नहीं, ये नहीं करना है। फिर जब वो पेरेंट्स आते थे तो हम उनको बोलते थे कि आप जो भी दो यज्ञ के लिए दो, सबके लिए दो, इंडिविजुअल नहीं ना। तो इंडिविजुअल लेन देन करना ये भी हिसाब बनाना है ना। इसलिए क्योंकि इसलिए बाबा ने ये नियम कितना अच्छा रखा है कि हम यदि इंडिविजुअल लेंगे तो हमें किसकी याद आएगी? उसने दी मुझे,
उस भाई ने दी, उस बहन ने दी। लेकिन यदि हम बाबा के घर से लेंगे तो किसकी याद आएगी? बाबा के घर से मिली ना, बाबा से मिली। तो ये शुरू से ही नियम है, लेना बाबा से है, देना बाबा को है। देहधारी को ही तो हमें भूलना है, देहधारियों की बातें, देहधारियों की यादें, वही तो भूलना है। तो बाबा से ही मुझे लेना है, ये एक नियम। तो बाबा कहते हैं देवता देवता को वर्षा नहीं दे सकते, शिव बाबा ही आके देवताओं को वर्षा देते हैं। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह एक ही बाप है, सत्य तो वह एक ही बाप है, वही पतित पावन है। दो बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है ना। बाबा कहते जो गुरुद्वारे हैं वहां पर भी जाकर के बाप का परिचय देना है। 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है परिचय देने के। सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था माउंट आबू में 1996 में। उसमें गुलजार दादी को बोला गया था आपको 5 मिनट में परमात्मा का परिचय देना है, सर्व संतों के सामने। होगी यूट्यूब पे कहीं रिकॉर्डिंग। 5 मिनट में सर्व संतों के सामने, महामंडलेश्वर बड़े बड़े बैठे थे, दादी ने दिया था। बहुत बढ़िया, मतलब टू द पॉइंट दादी का परिचय था। तो बाबा कहते 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो गुरु नानक आता है तो वह कोई मैसेज नहीं देते कि तुमको वापस घर चलना है, पवित्र बनो। होता है क्या उनका मैसेज? नहीं, वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है और आते रहते हैं। वास्तव में सद्गति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सद्गति दाता एक बाप है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, वो क्या सद्गति करेंगे? फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है। बाप ने समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक जी ने भी कहा है ना, मूत पलीती कपड़ धोए, गंदे संदे कपड़ों को आकर के मैं धोता हूँ। यह भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। यह ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सत्युग में तो शास्त्र होते नहीं। पहले तो समझाना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो? जिसकी यह महिमा गाते हो एक ओमकार, उसको कहते हो? किसको कहते हो? वह तो बाप ठहरा ना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त है। अब बाप तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता ना। हमारा तख्त यह है, हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं, शरीर चोला चेंज करते रहते हैं, 84 तख्त पर बैठते हैं। अभी यह है पुरानी दुनिया। कितने हंगामे होते हैं, दिनों दिन पुरानी और बनती जाती है। कितने हंगामे हैं। नई दुनिया में यह बातें हो ना सके, वहां तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। जो बाबा बादशाही देते हैं तो बाबा कहते तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि अपोजिशन पार्टी होती ही नहीं कोई। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा।
द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने के लिए। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है, संगम युग पे स्थापन होता है, वह आते ही द्वापर में है। उस समय ही धर्म स्थापन होता है, फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। इस्लामी बौद्धि एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामानुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो धारणा नहीं करते बाबा कहते ड्रामा कल्याणकारी है, यही होगा। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं ना, राजधानी स्थापन हो रही ना, राजधानी में तो सब चाहिए ना, सारे नंबर 1 आ जाए तो दास कौन बनेगा। बाप समझाते हैं जरूर फिर उनका पद कम होगा। धारणा नहीं करेंगे तो जरूर फिर उनका पद कम होगा। यह कोई श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामा अनुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते। सबके अलग अलग वैरायटी बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। आगे भी नहीं किया होगा, कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है। बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते। ये तो बाबा कह देते हैं, लेकिन मुख्य क्या है, तकदीर भी किस आधार पर बनती है। हाँ, पुरुषार्थ के आधार पर समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक है। सिखों को भी समझाना है कि साहिब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है शुरू में, क्योंकि उसी से सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। कई लोग आते हैं, आ जाते हैं किसी के साथ, तो कहते हैं हम अपने गुरु को मानते हैं, हम सेटिस्फाई है। तो जब हम सेटिस्फाई है तो फिर चाहिए ही नहीं है तो फिर दूसरी जगह मूव क्यों करेंगे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी इतनी ही है ना, वो सेटिस्फाई है। जब लगता है कि कुछ समथिंग मिसिंग है तो दूसरी तरफ मूव करेंगे ना। तो बाबा कहते फिर समझ जाना चाहिए ये उस धर्म की ही आत्माएं हैं। ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है, तो तुम माताएं उनको समझाओ कि यह कंगन तुम जो पहनते हो ये भी पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। बाबा ने कंगन का अर्थ बताया ना। हाँ, पवित्रता की निशानी है। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सदगति हो जाती है ना। ज्ञान सुनाने की जिम्मेवारी बाबा ने माताओं बहनों पे रखी है। जैसे भारत का अपना संविधान है, उसी तरह से ब्रह्मा कुमारी इसका भी अपने नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका नियम की जो ट्रेनिंग का पार्ट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है वो बहन या माता के ही हाथ में होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का कलश अभी तुम्हारे ऊपर रखा है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम गृहस्थ व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है ना, रात दिन का फर्क है। अकाल मूरत पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमा कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते परमात्मा नमा, फिर कहते परमात्मा सर्वव्यापी। अरे नमा क्यों कर रहे जब आपके ही अंदर भगवान है, तो किसको नमा कर रहे। यह है रॉन्ग। बाप की तो खूब महिमा करो, खूब महिमा करो बाबा की। बाप की महिमा से तुम
तर जाते हो। जैसे कहानी है, राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं, बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूरत, परंतु वह अब कहते हैं, हाँ हाँ, परंतु वह अब कहते, सतगुरु कहते हैं कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अंत मति सो गति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूरत निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूँ, मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ, मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ रावण पर जीत पाने। यहाँ भी डायरेक्शन दूंगा क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं, कोई भी इधर नहीं आता, सब शांति धाम में होते हैं। फिर नंबर वार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको, जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। हाँ ना? तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है। हमें सत्युग में कितना सुख मिला था ना, और कलयुग में हालांकि वो जो दुख का पीरियड होता है वो थोड़ा होता है। बाबा ने कहा ना मुरली में 3/4 मिलता है दुख, थोड़ा सा मिलता है, बाकी तो सुख का ही हमारा जीवन है। हाँ ना, इंटेंसिटी कम होती है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है, इसलिए तो भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं, नंबर 1 भगत होते हैं, फिर नंबर 1 ज्ञान में भी जाते हैं। अच्छा, तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं है, वास्तव में चित्र है नयों के लिए। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु परंतु बच्चों में इतना योग नहीं है जो तीर लगे। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुंह करा देती है, उनको यह पता ही नहीं पड़ता है कि हम देवता हैं। इस समय असुर बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाप का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पालेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना, स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। खैर उस समय तो स्लाइड्स का जमाना था, अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। इसमें यह जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मना भव का सबको दो ना, पहले लिखा होता था कि भगवान धरती पर आ चुका है, अब भगवान के वापस जाने का समय आ चुका है ना। हालांकि वो लिखते नहीं है लेकिन हर एक ब्राह्मण समझते तो है ना
कि भगवान के वापस जाने का समय आ चुका है। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती है ना, 100 साल इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती है, आगे चलकर सब समझेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं, फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं। अब यहाँ डरने की तो बात ही नहीं। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमने इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की है तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसे मीठी मीठी बातें बाप से करनी है। आज बाबा ने नए नए तरह से बात करने का तरीका बताया। इस तरह से ये भी बातें बाबा से करनी है, बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी। यह चित्र के आगे आकर बैठ जाओ, यहाँ चित्र के आगे आकर बाबा के सामने बैठ जाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को फिर बहुत याद करना चाहिए। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेंगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम यह बनने वाले हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हम यह बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का, तो निर्मल शांता दादी बताते थे कि जब से बाबा को साक्षात्कार हुआ था तुम, तो बाबा को हमने लौकिक रूप में कभी नहीं देखा, अलौकिक रूप में ही। जैसे बाबा को ये नशा रहता था कि मैं ही नारायण बनने वाला हूँ ना। और दादियों ने भी शुरुआत में, गुलजार दादी बताते थे कि हम लोगों ने शुरुआत में बहुत प्रैक्टिस की। किस समान की? विष्णु चतुर्भुज में विष्णु, क्योंकि एक तो फीमेल थे और यहाँ पे बाबा के घर में तो सारे काम करने पड़ते हैं, भाइयों के भी काम करने पड़ते हैं। तो बाबा ने वो कॉन्शियस दिलाया कि आप दोनों हो, दोनों तरह की सेवाएं कर सकते हो ना। तो विष्णु चतुर्भुज, तो बाबा कहते हैं बाबा को तो याद पड़ गया कि हम यह बनने वाले, तो बहुत खुशी होती है कि हम यह बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है कि हम ऐसा बनेंगे, बाबा हमें ऐसा बना रहा है। निर्भर भाई जी बता रहे थे, एक बार मैंने पूछा उनको कि आप अमृत वेला कैसे करते हैं, तो पूरा बताया। फिर कहा अमृत वेले के बाद मैं लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने खड़ा हो जाता हूँ और अपनी चेकिंग, चूज चेंज बिकम, CCB चूज करता हूँ, मतलब मैचिंग, देन चेंज, अब उसके लिए अपने लिए होमवर्क लेता हूँ। तो ये, तो बाबा कहते हैं हाँ तुमको भी यह बनना है बाबा, हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे जरूर। और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाबा बाप द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है, यह पक्का कर दो। यह युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो। बाबा के घर में आते हो ना, सेंटर पर आते हो, तो बाबा कहते क्योंकि टाइम मिलता है ना, घर पे तो होते कोई ना कोई, कुछ ना कुछ दिखता ही है ना, लेकिन जब बाबा के घर में मेडिटेशन करते हैं तो फ्री है ना सब चीजों से। तो बाबा कहते हैं जब यहाँ आते हो तो प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वह उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर यह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा दोनों ही बात कह देते, जो करेंगे तो पाएंगे, परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा कहे तो श्रीमत पे चल नहीं सकते। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं, अपने आप को पवित्र बनाने की, आत्मस्मृति में रखने की युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो।
जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते। ये निश्चय अंदर में कि हम बाबा से वर्षा जरूर लेंगे और बाबा हमें उसका मालिक बनाते। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसको भी पता नहीं कि ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाते हैं। स्थापना में टाइम जरूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यह आदत डालनी चाहिए। पौधा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं कि हमको दीदार हो, हमको दर्शन हो। तुम तो यह बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए। दीदार आदि की आश नहीं रखना चाहिए कि हमें साक्षात्कार हो। बाबा ने तो बता दिया ना कि हम ऐसा बनते हैं। बैज भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था। हमेशा नारायण का फोटो बाबा अपनी पॉकेट में रखते थे और भगवत गीता को भी अपने पॉकेट में रखते थे। वह सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट है, हम तो ओबीडियंट सर्वेंट है, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। देखो ये बाबा कितना निर्माण। हालांकि हम बाबा को सर्वेंट तो नहीं कहते, बाबा तो फादर है। तो बाबा कहते तुम हमें माथा क्यों टेकते हो। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों बाप की दादा को रूहानी याद बाप प्यार दादा को नमस्ते गुड दादा मॉर्निंग। बाप दादा थैंक यू को बाबा, नमस्ते, शुक्रिया गुड बाबा। प्यार मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग प्यारा नमस्ते। बाबा, शुक्रिया थैंक बाबा। यू बाबा, नमस्ते। शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, निर्माणता का गुण धारण करना है। निर्माणता का गुण धारण करना है। जरा भी अहंकार में नहीं आना है। जरा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला ना सके। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला ना सके। सेकंड पॉइंट, सभी को मन मना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। सभी को मन मना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। वरदान, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध
दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। डिटेल। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, दे दे से मुक्त मतलब प्रेरणा देने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सके। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। तो बाबा कहते चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है, आपको अपने वश में तो नहीं करता है। कर्मेंद्रियों के राजा है या कर्मेंद्रियों के अधीन है। बाबा कहते ये चेक करो। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कोई बात कर रहा है, वेस्ट गॉसिप कर रहा है, हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या हम उससे अलग है। किसी का स्वभाव संस्कार है, हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या हम उससे न्यारे हैं। यदि इंटरेस्ट आ रहा है मतलब स्लेव है, अधीन है, और यदि न्यारे हैं तो मास्टर है, खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल है। तो ये बाबा आज चेकिंग करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा स्लोगन है, समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। अच्छा अब आज का होमवर्क, अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारे सुनेंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। अच्छा ओम शांति। अच्छा कोई अनाउंसमेंट है आज?